तीन वक्त कुरान पढ़ना मना है। अगर पढ़ेंगे तो सवाब की बजाय गुनाह होगा। सुबह के वक्त कुरान पढ़ने वाले इस बात को जरूर सुने। क्या आपको पता है कि ये तीन औकात कौन से हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमन नबीयीन हैं, जो खातमल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालों, तीन वक़्त ऐसे हैं जिनमें कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत ना करना बेहतर है, नहीं करनी चाहिए। वो वक़्त कौन से हैं? आज की वीडियो में आप लोगों के साथ तफसील से शेयर करूंगी, क्योंकि अक्सर लोग सुबह सवेरे कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करते हैं, उसके बाद ही वो दूसरा कोई काम वगैरह करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन का आगाज सूरह यासीन से करते हैं, या फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद का कोई भी हिस्सा पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, उसके बाद अपने दीगर कामकाज करते हैं। तो अल्लाह वालों, यकीनन आप भी अपने दिन का आगाज कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत से करते होंगे। अगर नहीं करते तो जरूर और जरूर किया करें। मैं भी सुबह का आगाज तिलावत कुरान मजीद से ही करती हूँ। हाँ, लेकिन एक बात जरूर अर्ज करूंगी कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत जरूर करें, लेकिन कोशिश करें कि कुरान मजीद को समझ कर पढ़ा करें। अब एक सवाल ऐसा है जो पूछा गया है कि कुरान मजीद पढ़ते हुए होंठ हिलाने चाहिए या दिल ही दिल में कुरान पढ़ सकते हैं? तो अल्लाह वालों, कुरान पढ़ते होंठ हिलाने जरूरी हैं। अगर दिल ही दिल में पढ़ेंगे तो तिलावत का सवाब नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल ये है, क्या एक दिन में कुरान मजीद फुरकान हमीद को ख़त्म कर सकते हैं? तो सही बुखारी की हदीस है कि 3 दिन में कुरान मुकम्मल करना चाहिए, या फिर 7 दिन में कुरान मुकम्मल करना चाहिए। अल्लाह वालों, एक दिन में कुरान मुकम्मल करने की मुमानियत फरमाई गई है। वो इसलिए कि जब आप एक दिन में कुरान मजीद को मुकम्मल करेंगे तो बड़ी ही स्पीड के साथ पढ़ेंगे। तो अल्लाह वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि कुरान को आराम आराम से और ठहर ठहर कर पढ़ो। लेकिन बाज लोगों को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने गैर मामूली सलाहियत से नवाजा होता है। जैसे हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी तरफ इशारा करके फरमाया कि मुझे इससे मोहब्बत क्यों ना हो। ये वितर की एक रकत में पूरा कुरान मजीद पढ़ते हैं, यानी कि 3 रकत वितर की जो होती हैं, ये उनकी एक ही रकत में पूरा कुरान मजीद खत्म कर देते हैं, हिजरे अस्वद के सामने खड़े होकर। तो बाज लोगों को अल्लाह ने गैर मामूली सलाहियत बख्शी होती है, तो एक रात में भी कुरान मुकम्मल कर लेते हैं। तो उन लोगों के लिए हदीस नहीं है। आम लोगों के लिए यही हुक्म है कि इतनी स्पीड में कुरान ना पढ़ा करें, समझ समझ कर पढ़ा करें, रुक रुक कर, ठहर ठहर कर पढ़ा करें। अल्लाह वालों, कुरान को समझ कर पढ़ा करें ताकि आपको पता चले कि आप क्या पढ़ रहे हैं। कुरान का तलफ़ुज़ खराब ना करें, कुरान को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। अल्लाह वालों, बाज लोग इतनी तेजी के साथ पढ़ते हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आखिरी सवाल है कि कौन से 3 वक़्त हैं जिनमें कुरान मजीद को पढ़ना मकरूह है, सवाब की बजाय गुनाह मिलेगा। 3 मकरूह वक्त सुबह, पहला जो वक्त है सुबह तलुए आफ्ताब का, यानी कि जब सूरज तलू होता है, 15 से 20 मिनट का सूरज के निकलने का जो वक्त है, ये मकरूह वक्त है। इसमें तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद ना की जाए। इस तरह दूसरा जो वक्त है वो जवाल का वक्त है, यानी जिस वक्त सूरज बिल्कुल सर के ऊपर सीधा हो, ना दाएं की जानिब हो ना बाएं की जानिब हो, बिल्कुल सर के ऊपर सीधा हो, तो उस वक्त कुरान मजीद की तिलावत ना करना बेहतर है, क्योंकि जवाल का वक्त होता है। अल्लाह वालों, एक बात जो बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है, आज उनकी ये गलत फहमी मैं दूर करना चाहती हूँ कि रात को भी जवाल का वक्त होता है। लोग ये समझते हैं जैसे दिन के 12 बजे जवाल का वक्त होता है, ऐसे ही रात को भी 12 बजे जवाल का वक्त होता है। तो अल्लाह वालों, रात के किसी पहर भी
ना 12 बजे, ना 1 बजे, ना सारी रात में किसी भी वक्त जवाल का कोई वक्त नहीं होता। जवाल का वक्त सिर्फ दिन में ही होता है। तो इस तरह कुरान पाक की तिलावत ना करना बेहतर है। और तीसरा वक्त है गुरूब आफताब का। अल्लाह वालो, गुरूब आफताब का वक्त जब सूरज डूब रहा होता है, सूरज डूबने के से 15-20 मिनट पहले जो वक्त होता है, उसमें तिलावत कुरान पाक ना करना बेहतर है। तो अल्लाह वालो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी मुसीबत, हाजत, दिली मुराद पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाजत उसी वक्त मिल जाएगी। तो अल्लाह वालो, तो सूरज गरूब होने से 15-20 मिनट पहले का जो वक्त होता है, उसमें तिलावत कुरान पाक ना करना बेहतर है। तो ये 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें कुरान पाक की तिलावत ना करना बेहतर है। हाँ अल्लाह वालो, आप दीगर अज़कार कर सकते हैं, जैसे आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, आप कलमा शरीफ पढ़ सकते हैं, आप और तस्बीहात कर सकते हैं और इज़कार कर सकते हैं। ये बेहतर है, बल्कि अफजल है, लेकिन कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते। एक आखिरी बात अल्लाह वालो, अगर कोई इन औकात में तिलावत कुरान पाक करता है तो वो गुनाहगार नहीं होगा, क्योंकि इन औकात में तिलावत करना नाजायज या हराम नहीं है। किसी जगह पर भी नाजायज या हराम करार नहीं दिया गया, लेकिन बेहतर और अफजल ये ही है कि इन औकात में तिलावत कुरान पाक ना की जाए, क्योंकि इन 3 औकात में सजदा करने से मना किया गया है। सजदा या तो नमाज का होता है, या सजदा शुक्र होता है, या सजदा तिलावत होता है। मकरू औकात में इन तमाम सजदों से मना किया गया है, क्योंकि जो लोग सूरज की इबादत करते हैं, सूरज को पूजते हैं, सूरज को अपना माबूद समझते हैं, तो वो लोग इन औकात में सूरज की इबादत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन औकात में सजदा करने से आपने मना फरमाया, ताकि उनकी मुशाहबत ना हो जो सूरज को पूजते हैं। तो उलमा इकराम फरमाते हैं कि इन 3 औकात में कुरान पाक की तिलावत ना करना ही बेहतर है। अल्लाह वालो, बड़ी तफसील के साथ आप लोगों को समझाया है कि कौन कौन सा वक्त है और कितनी देर तक ये वक्त रहता है। सुबह तलुए आफ्ताब से 15-20 मिनट का वक्त जो होता है, शाम को गुरूबे आफ्ताब का जो 15 से 20 मिनट पहले का वक्त होता है, और दोपहर को जो 12 बजे आपका जवाल का टाइम शुरू होता है, उस वक्त। ये 3 वक्त जो ऐसे हैं जिनमें आप तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद नहीं कर सकते। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उसी वक्त उसका आपको रिप्लाई दूंगी।